कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी विकास दुबे फरार है। जी हां, लेकिन उसके दबदबे के बारे में दंग करने वाले खुलासे हो रहे हैं। आज तक को जो खबर मिली है उसके मुताबिक पुलिस विभाग में विकास दुबे का एक दो नहीं बल्कि 200 पुलिस वाले उसके मददगार थे। ये वो पुलिसकर्मी थे जो विकास के लिए गुर्गे की तरह काम करते थे। देखिए कितनी हैरानी वाली बात है। ये सभी पुलिसकर्मी अब रडार पर हैं। इन सबके मोबाइल सीडीआर खंगाले जा रहे हैं। विकास दुबे के इलाके में समानांतर एक तरह से सत्ता चल रही थी। थाने में जो तहरीर आती थी सबसे पहली सूचना विकास दुबे को कर दी जाती थी। शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवेंद्र, वाकई चौंकाने वाली खबर है और जिस तरह से विकास दुबे ने अपनी समानांतर एक तरह से सत्ता बनाई थी, ये तो साफ है कि बड़े लोग उसमें पॉलिटिशियंस भी, राजनेता भी कहीं आएंगे और ये जो पुलिस वाले हैं वो कहीं ना कहीं इनकी मिलीभगत के बिना ये सब संभव नहीं था, जो कि बहुत हैरान करता है। देखिए श्वेता, ये साफ है कि इस पूरे मामले में पुलिस और अपराधी की यानी विकास दुबे की जो संलिप्तता साथ साथ है वो बहुत प्रोमिनेंटली सामने आई है। इसी के चलते जांच में करीब 200 पुलिस वालों की कॉल डिटेल्स, उनके मूवमेंट और उनके विकास दुबे के साथ संपर्कों की जांच बहुत गहराई से हो रही है, जिससे साफ हो सके कि क्या घटना वाली रात किसने किसने इन्फॉर्म किया था और इससे पहले तमाम लोग कौन थे जो इस अपराधी के साथ संपर्क में थे। क्योंकि इसके खिलाफ मुकदमे थे, उसके साथ पुलिस वाला अगर बातचीत भी करता है तो वो भी संज्ञेय अपराध में आता है अगर वो ऑफिशियल बातचीत नहीं है तो। पहली चीज़। दूसरी बात यह है, ये कोई पहला मामला नहीं है जब ऐसे अपराधी के पुलिस वालों के साथ संबंध निकले हों, क्योंकि कोई भी बड़ा अपराधी तब तक अपराधी बड़ा नहीं बनता जब तक उसको किसी का संरक्षण न मिला हो। वो अधिकारी का संरक्षण हो सकता है, नेताओं का हो सकता है और इस तरह के पुलिस वालों का भी हो सकता है। इस इलाके में जो भी चारों के चारों थाने, चाहे चौबेपुर हो, चाहे वो दूसरे थाने हो, चाहे ककरोर थाना हो, चाहे पर यहाँ पर जो भी इलाके के थाने थे, उन थानों के जो भी एसओ आते थे, विकास दुबे के साथ उनका संपर्क जरूर होता था और अच्छे संबंध रहते थे। इसी वजह से उनको आपराधिक रूप से संरक्षण विकास दुबे देता था। बाकी उनके जो कानूनी संरक्षण था वो पुलिस वालों की तरफ से मिलता था। इसीलिए इतना बड़ा नाम होता गया। इलाके के लोग थर-थर कांपते थे उसके नाम से। कोई शिकायत अगर छोटी मोटी होती थी तो उसका निपटारा विकास दुबे से करवाना लोग ज़्यादा बेहतर समझते थे पुलिस की बजाय। आपको एक बात और भी बता दें कि कभी गांव में कभी कोई छोटी सी भी हरकत होती है तो गांव के लोग इकट्ठा होकर के देखने आ जाते हैं। खौफ का आलम यह था कि जब पुलिस ने बुलडोजर चलाया, जब जेसीबी से उसके मकान को ढहाया, तो पूरे गांव से एक भी आदमी उस नज़ारे को देखने नहीं निकला, हिम्मत नहीं जुटा सका, क्योंकि उनको डर था कि विकास दुबे के लोगों ने अगर देखा, पता चला कि हमारे इस बर्बादी के तमाशे को देखने निकले थे तो बाद में भी उसको खतरा हो सकता है। इस तरह का डर था। इसीलिए पूछताछ में अभी तक गाँव के किसी आदमी ने पुलिस को खुल के नहीं बताया है कि बिल्कुल, और ये बिना किसी की सरपरस्ती की और इस तरह से नहीं ये सब कुछ चल सकता था। शिवेंद्र, आप बने रहे हैं हमारे साथ। आपको हम बता दें कि कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी विकास दुबे अब यूपी के टॉप 3 अपराधियों की लिस्ट में शामिल हो गया है। विकास दुबे के अलावा 2 ऐसे अपराधी हैं जिनके ऊपर 2.5 लाख का इनाम है। इनमें से एक है मेरठ का मोस्ट वांटेड बदन सिंह बद्दो, जो कि फरार चल रहा है, और दूसरा पश्चिमी यूपी का दुर्दांत अपराधी आशुतोष है, और इसके अलावा विकास दुबे। और जाहिर सी बात है, विकास दुबे के बारे में अब जिस तरह से खबरें सामने आ रही है, परत दर परत खुल रही है, इसमें अब देखना होगा कि वाकई जो छोटी मछलियां हैं हमेशा की तरह वही फंसेंगी या बड़े नाम भी सामने आएंगे। शिवेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शिवेंद्र, यहां पर ये टॉप 3 अपराधी जो हैं वो तो हमने दिखा दिए, लेकिन हर बार की तरह अब जिस तरह से परतें खुल रही है, एसओ की चिट्ठी से लेकर तमाम तरह की चीजें जो अब आज तक के सामने भी आई है, आप भी लगातार खबर देख रहे हैं, बता रहे हैं हमें, ये बताइए कि इसमें जो बड़े नाम है, अक्सर देखा जाता है इस तरह के केसेस में बड़े नाम छूट जाते हैं, जो छोटी मछलियां हैं वही फंसती हैं। देखिए श्वेता, ये एक बात तो पहले से तय मान लीजिए कि सरकार कितनी भी सख्ती दिखा ले, कितना भी दिखा ले कि इस पूरे मामले में गंभीर है, राजनेताओं तक हाथ नहीं डाली जाएगा। उसका साफ नतीजा है कि 2 एमएलएस का नाम आया, उन्होंने अपनी तरफ से सफाई पेश कर दी, उनसे कोई पूछताछ नहीं हुई, उनके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लगे। बेशक बगैर किन्हीं की सरपरस्ती के और संरक्षण के, और खासकर नेताओं की, बड़े नेताओं की, इस तरह के अपराधी पनपते नहीं, क्योंकि इन लोगों का इस्तेमाल चुनाव के दौरान जो वोटिंग कराने के लिए, लोगों को उनके पक्ष में सपोर्ट करने के लिए, वोट करने के लिए इन लोगों का इस्तेमाल होता है। ये संसाधन भी जुटाते हैं, लोगों को धमकाते भी हैं, लोगों को इकट्ठा भी करते हैं और किसी पार्टी विशेष या किसी भी नेता के पक्ष में माहौल भी बनाते हैं। तो इन लोगों की इंपॉर्टेंस चुनाव के लिए बहुत होती है।